हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो इस वीडियो में मैं AIB एग्जाम के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि कुछ ही दिन में आपका एग्जाम होने वाला है। तो वो मैं चीज़ें एड्रेस करने वाली हूँ जो कि लास्ट मोमेंट हमारे दिमाग में आता है अगर हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं। सबसे पहली चीज़ कि मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है, तो अब क्या करना चाहिए, मुझे परेशान होना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो देखिए, प्रिपरेशन नहीं भी की तो बहुत ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें आपसे बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। जुडिशरी लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, आप बात को समझ रहे हैं। ये एग्ज़ाम बहुत नॉर्मल है, बस ये चेक किया जाता है कि आपको लाइसेंस देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मतलब आपको बेरेक्ट देखने आता है कि नहीं। बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अगर आपको बेरेक्ट देखने आता है ना, तो उसी से आप पास हो सकते हो। और अभी देखो, जब मैंने वीडियो अपलोड कर दिया होगा, कुछ दिन होंगे आपके पास, तो इधर उधर भगने से अच्छा ये कोर्स है वो कोर्स है। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट तो होते हैं, मैंने देखा है कि लास्ट के 20 दिन में वो लोग कोर्स खरीद लेते हैं। मैं आपको एक ऑनेस्टली एक बात बताऊं क्या, कि अगर आपने 5 साल थोड़ा भी पढ़ा है ना, आपको कोई कोर्स का नीड नहीं है। AIB का ये जो कोर्स है, बिल्कुल नीड है ही नहीं। मतलब आप सोचो ना कि आपको बुक, ओपन बुक एग्जाम है, वहाँ पे आप बेरेक्ट लेके जा रहे हैं। खुद दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो इतना सोचने से पहले ना, हमारे हाथ में जो चीज़ होती है उसे देखना चाहिए। आपके पास PYQs है, आप एक बार PYQ देखिए ना, उसके हिसाब से देखिए कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है या किसकी ज़रूरत है। तो अभी भी आपके पास टाइम है। तो मैं क्या कहूँगी, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स कम्प्लीटली ओके। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ है ना, उससे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ जाएगा। मैंने बोला ना, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है ना, और अभी क्या करो, मतलब अगर आपने भी वीडियो देखा है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप पिछले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, बेरेक्ट लीजिए और उसे सॉल्व करिए। आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद अपना आराम से आप सॉल्व करिए, है ना। बहुत टाइम है, आप आराम से पिछले 3-4 मतलब 4-5 क्वेश्चन पेपर सब आराम से सॉल्व कर सकते हो। बेरेक्ट लेके सॉल्व करिए, एकदम आराम से बैठिए तसल्ली से। जितने घंटे का पेपर, एकदम पेपर वाला एटमॉस्फेयर बना के बैठे और उसे सॉल्व करिए, है ना। तो ये आपको करना है। और बहुत ज़्यादा नर्वस होने वाली बात नहीं है। अगर आपने पढ़ा है और आप इसके प्रिपरेशन कर रहे हो, तो थोड़ी बहुत इतना नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है। कुछ नहीं है, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि मैंने एग्जाम दे दिया तो मैं कह रही हूँ कि कुछ भी नहीं है। नहीं, जेन्युइनली कुछ नहीं है। मैं समझ रही हूँ कि एग्जाम होता है तो हमें थोड़ी टेंशन होती है, ये सारी चीज़ें, बट ट्रस्ट में ये कुछ भी नहीं है। आप जो है, आप अपना एग्जाम देने जा रहे हो, आप एग्जाम पे फोकस करिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब एक बार एग्जाम को एनालाइज करो। मैं तो कह रही हूँ बाकी चीज़ें छोड़ ही दो। हम बात करते जिसे हम कहते हैं ना प्रैक्टिकल बात में कहूँ, आप देखो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नंबर भी नहीं बताएंगे कि कितने नंबर मिले हैं, बस पासिंग नंबर है। उसमें से आपको बुक ले जाने दे रहे हैं। अब इस पे भी परेशान हो जाओगे तो कैसे चलेगा। इस पे नहीं परेशान होना है, समझ रहे हो बात को ना। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, नॉर्मल सा एग्जाम है। बस हाँ, ये है कि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। और एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या क्या लेके जाना है। एग्जामिनेशन हॉल में ऑब्वियसली आप अपना बेरेक्ट्स लेके जाना। अब मुझसे कुछ लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले जैसे कुछ क्वेश्चन से उठते हैं कि जो बेरेक्ट है, मेरे पास नोट्स वाले हैं और ये सारी चीज़ें। तो इसका मैं बताऊं, कई जगह जो होता है वो बेरेक्ट स्टूडेंट्स जो होते हैं नोट्स वाला लेकर चले जाते हैं। यूनिवर्सल का ना लेके चले जाते हैं, लॉ एंड जस्टिस ये सब जो है उसका लेके चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो चेकिंग करने वाले तो उन लोगों को आइडिया नहीं होता है। लेकिन देखो, हर सेंटर का अलग अलग होता है। लेकिन मेरी तो जितने लोगों से भी बात हुई है, सब मेजॉरिटी लोग जो है नोट्स वाला ही लेके गए हैं, तो उन लोगों को कोई इशू नहीं हुआ है। बट आप लोग देख लो, अगर आप लोग को मिल जा रहा है कहीं से, तो आप लोग बिना नोट्स वाला ले जाओ। अगर आपके पास ऑप्शन है नोट्स वाली और बिना नोट्स वाला ले जाने में, तो आप बिना नोट्स वाला लेके जाओ। अभी देखो टाइम है, आप फ़ोन करो, खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता है, ये सीनियर्स वगैरह बाकी सब लोगों से हम लोग पूछ के ले सकते हैं ना। सभी ऐसा करते हैं। कई लोग बुक्स खरीदते हैं और कुछ दे देते हैं, है ना। सीनियर से आप पूछोगे ना, आसपास किसी से पूछोगे, सबसे फ़ोन करो और पूछो, है ना। किसी के पास अगर बेरेक्ट है तो आप वो बेरेक्ट्स ले लो। और इनफैक्ट कुछ जगह तो सेकेंड हैंड भी मिलती हैं, है ना। वो आप लोग को अपने अपने जगह का पता होगा, तो आप वो अगर नहीं मिल रहा कहीं से, तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, बिना नोट्स वाला। बट अगर मान लो आपको बिना नोट्स वाला मिल ही नहीं रहा है और आपको खरीदना भी नहीं है, तो बिना बेरेक्ट के मत जाना प्लीज़। आप बेरेक्ट लेकर जाना। वहाँ पे चेकिंग हो रही है, वैसे तो होती नहीं है ना। मतलब मोस्टली तो नहीं हुआ अब तक, जो देखा गया है उस हिसाब से नहीं हुआ। मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, है ना। तो लॉयर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल कुछ भी बोलने से पहले। तो आप रख देना उसको, मतलब बाहर रख देना, बैग वगैरह ले जाना, वहाँ पे रख देना, बट ले जाने देंगे। तो नहीं ले जाने से अच्छा है कि प्लीज़ नोट्स वाला बेरेक्ट लेकर जाना। ज़्यादा दिमाग मत चलाना कि अरे हम बिना पेपर को इन सब के करेंगे, नहीं।
ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इनफैक्ट मैंने देखा था कुछ बच्चे जो थे मतलब मैं ही जब पेपर देने गई थी तो बिना बेयरक के आए थे। तो उनसे जो इंस्पेक्शन वाले थे वो पूछते, उनसे वो भैया पूछते, भैया किताब क्यों नहीं लाए हैं आप, अपने पेपर कैसे देंगे। तो वो जो इंस्पेक्शन वाले थे उन्हें भी चिंता थी कि किताब क्यों नहीं लेके आए। तो किताब लेकर चले जाना, हैविंग कॉन्फिडेंस इज गुड, है ना। अगर आपको आता है तो बेयरक मत खोलिए, बट यू नेवर नो, कुछ भी पूछ सकते हैं। इट्स बेटर कि आप अपना बेयरक लेके जाइए, कम से कम ये तो होगा कि आप पास हो जाओगे, और पास ही तो होना है, उससे ज़्यादा क्या ही है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं कुछ है तो बेयरक लेके जाइए। दूसरी चीज़, कई लोग पूछते हैं कि फ़ोन और बैग इन सब का क्या, इतना इन सब चीज़ों के बारे में बॉदर नहीं होना चाहिए। आपको फ़ोन ले जाना है ना, आप ले जाइए। देखिए बहुत कॉस्टली तो कुछ भी मत कैरी करिए। अगर आपका फ़ोन बहुत कॉस्टली है तो फिर तो मत ही ले जाइए, है ना। लेकिन अगर क्या कहते हैं कि नॉर्मली आपका फ़ोन वगैरह है ना, तो आप लेके जाइए, और वहाँ पे ना कहीं रखने का अरेंजमेंट होता है। सेंटर वाले नहीं देते हमेशा, सेंटर वाले तो देते ही नहीं है, वो कोई दुकान वाला आपको दे देगा रखने के लिए, या जो भी रखवाते कुछ अमाउंट पैसे लेते हैं और वो लोग बैग रख लेते हैं, है ना। तो अब हर जगह ये भी एक नया धंधा खुल गया, कहीं पे भी एग्जाम होता है ना, बाहर एक बैग रखने वाले आ ही जाते हैं, तो आप बैग रख सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है ना। और अगर मान लो इतना ही कुछ सिचुएशन गड़बड़ हो गया कि आपके पास कहीं सामान कुछ भी रखने का जगह नहीं है, तो वहाँ पे जो वॉचमैन बैठे रहते हैं ना, थोड़ा सा पहले जाके उनसे बात कर लेना, और उनको बोल देना कि धीरे से अकेले में जाके बात कर लेना उनसे। मतलब आसपास किसी बात कर लेना, देख लेना चीज़ें, है ना। इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मिल जाएगा, अब इसकी चिंता मत करिए। बैग रखने का अरेंजमेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बैग के साथ आते हैं और अपना सामान लेके आते हैं, फ़ोन वगैरह ये सब चीज़ें लेके आते हैं, तो इतना नहीं परेशान होइए, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन, ये ड्रेस कोड, अरे इतना नहीं सोचिए ड्रेस कोड वगैरह ये सब, इतना थोड़ी देखते कि कौन क्या पहन के आया। आप नॉर्मल अपना जो भी आपको कपड़ा कंफर्टेबल हो आप वो पहनिए, है ना। और हाँ, तो उनको चेकिंग करनी होगी तो कर ही लेंगे, और क्या, है ना। इतना ड्रेस कोड वगैरह ये सब मत सोचिए, जो आपको कंफर्टेबल आप आराम से वो पहनिए और जाइए। एनी डिसेंट क्लोथ, जो भी आपको, वैसे विंटर्स है तो जो आपको जो ठीक लगता है आप आराम से पहनिए और जाइए। चेकिंग करना होगा तो कर लेंगे। देखिए जिसका दिमाग आउट रहता है ना, तो आप कुछ भी पहन लो, उसको फिर भी कीड़ा काटेगा, और जो लीनेंट रहता हो आप कुछ भी करो तो वो तो नहीं देखेगा, है ना। वो दीन दुनिया से ऊपर है, तो वो तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। लेकिन आपके लिए जो कंफर्टेबल हो ना आप वो पहन लेना, कुछ नहीं होता इसमें ड्रेस कोड और ये सारी चीज़ें। और पानी वगैरह जो आपकी रिक्वायरमेंट्स आप उसे ले लेना, है ना। और बाकी तो कुछ नहीं है, यही है मेन। अच्छा, एक चीज़ ये मैंने बीच में बोला होगा लेकिन मैं दोबारा बताती हूँ, क्या करना ना, जब जाना तो वहाँ पे देखो थोड़ा सा ना टाइम का खेल है, जितना जल्दी करोगे, अगर आपको चीज़ें टिप्स पे है तो आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का इशू हो जाता है। अगर आपको नहीं सेक्शन से आता तो आपको बार बार बेयरक रेफर करना पड़ेगा। तो आप क्या करना ना, अपना बेयरक अरेंज कर लेना इन द सेंस कि जैसे जो थोड़े टेबल जो आपको मिलेगा, डिपेंड करता है, कई जगह बहुत छोटी टेबल होती है, कई जगह थोड़ी चेयर बड़ी होती है। तो उधर क्या करना, जो थोड़ी मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, या जो थोड़े मेजर एक्ट्स हैं उनको थोड़ा ऊपर रख लेना, उनको पहले सॉल्व कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन उनसे थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, है ना। तो ठीक से अरेंज कर लेना उनको, कि तुरंत आप दिखे आपको कि ये बेयरक है यहाँ पे, ये बेयरक यहाँ पे। ये नहीं कि आपने क्या कहते हैं कि एक ही साथ ऊपर तह लगा के रखा है, फिर देख रहे हो साइड से कि अच्छा ये कौन सी बेयरक है, कौन सी बेयरक है। 3 घंटा हो जाएगा उसी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 घंटा ही है ना, मैं जो भी टाइम है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका बेयरक है दिखे आपको कि हाँ ये वाली बेयरक है, मुझे ये वाली खोलनी है। मैंने आपको बताया कि मेजर एक्ट हो सके तो ऊपर रखना, है ना। और जो आता जाए क्वेश्चन आंसर करते जाना, है ना, इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और एक और चीज़ बता देती हूँ, जैसे कुछ लोग होते हैं चीटिंग करते हैं तो देख के पूछना। देखो ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई जो बैठा है वो समझदार ही है ना। तो ये भी बात दिमाग में रखना कि ऐसा नहीं है कि वो सामने वाला मेरे से होशियार ही होगा। तो देख के ही पूछना। चीटिंग भी होती है, वैसे तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जामिनर्स वगैरह कैसे होते हैं, आइडियली नहीं करना चाहिए। अगर आप बुक लेके जा रहे हो उसमें भी चीटिंग कर रहे हैं तो क्या ही पॉइंट है ना। तो और एग्जामिनर अगर स्ट्रिक्ट हुए तो फालतू का इशू क्रिएट होगा। इट्स बेटर कि इन सब में ना ही ज़्यादा पढ़ो। और मैंने आपको बताया ना कि क्या होता है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाता है ना, कोई चीटिंग करता है, किसी से कुछ पूछता हो, बता तो देता है। मैंने देखा है स्कूल या कॉलेज एग्जाम में कोई नहीं बताएगा, बट वहाँ पे बता देते हैं। और वो कितना सही है कितना गलत है आप जानिए। तो ठीक है। हाँ, अगर आपके दोस्त वगैरह साथ में सेंटर पड़ा है तो
अब आप देखिए, आप समझदार हैं कि कैसे क्या करना है ना। तो आई होप यही है ना। आई थिंक सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं। अच्छा, अगर आप इस कैटेगरी में, मुझे ये भी बात पता चली, आप उस कैटेगरी में कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें लगता है मैंने तैयारी नहीं करी तो पेपर देने के आ जाऊँ, भैया वो मत करिए, जाइए पेपर देकर आइए, ठीक है। कुछ इतना कुछ नहीं है ना। आपसे लॉ का एग्जाम पूछा जा रहा है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, बेयरक ले जाने दे रहे हैं, बस 45 नंबर चाहिए, बस आपको पास होना है। उसमें भी इतना सोचो, कितना कॉम्प्लिकेट करोगे तो इतने सारे एग्जाम कैसे दोगे? ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, समझ रहे हो। सो थैंक यू आपका बहुत ज़्यादा, आपने इस वीडियो को देखा, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मुझे पता है आप लोग अच्छे से करोगे। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।